पाकिस्तान 24 न्यूज स्टूडियो से मैं हूं जुनैरा अली। मैं हूं अली आरफ और मैं हूं महविश निसार। आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सदर जनरल असेंबली अक़वाम मुत्तहिदा मारिया फनेना की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस जारी है। Will very much depend on the decision, the political will of the 193 member states. My role as President of the General Assembly is to ensure that consultations are मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है और इससे पहले इजहार ख्याल करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान में माहौलियाती बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं। It's a very contentious issue. There is a mandate to the General Assembly to continue the negotiations, and that this process will continue, of course, during my tenure. And I have appointed 2 co-chairs for the negotiation process, and I am following it attentively, but basically, and I repeat, it's very much a member state driven process. Thank you very much. Shabir Wagra sahab, PTV, or the Foreign Minister. Foreign Minister sahab, आपने जैसा कि तो क्या कोई वे फॉरवर्ड भी डिस्कस किया गया है कि क्या यूएन रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली इंडिया को रोकने के लिए कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन बढ़ गई हैं इनको चेक किया जाए? वे फॉरवर्ड के हवाले से कुछ डिस्कशन हुई? I will quickly translate the question for the benefit of the President. Yeah, it is just for me. He's going to translate the question. शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान में माहौलियाती बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कई मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और उनका ये भी कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर बात भी हुई है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुफीद रही, ये कहना है सदर जनरल असेंबली मारिया फनेना का। ताल्लुक है पाकिस्तान गाए बगाए इस पर बात करता रहा है, लेकिन इस दफ़ा एक थोड़ी सी नौयत पे तब्दीली आई है और वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की नामज़द करदा ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की एक रिपोर्ट जून 2018 में आई है और वो रिपोर्ट जो है वो सर्कुलेट हो चुकी है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सबने उसका मुताला किया है और उसने उन सब चीज़ों को हाईलाइट किया है जो पाकिस्तान गाहे बगाहे कहता चला आया और उस पर उनकी सिफारिशात में से एक सिफारिश ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जिसकी क्या आप जनरल असेंबली की सदर हैं, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया जाए जो कि इन्वेस्टिगेट करे और हक़ाइक़ जो है वो दुनिया के सामने रखे। पाकिस्तान समझता है कि इसमें वज़न है और इसको तवज्जो मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ये भी समझता है कि ये मसला जो है इस पे अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िम्मेदारी है, ये उसके रेजोल्यूशन जो हैं वो आपके एजेंडा पर हैं। कश्मीर का जो मसला है वो एक मुतनाज़ा है, एक बैन अक़वामी तनाज़ा समझा जाता है, उसको रिकग्नाइज़ किया जाता है और इनकी ज़िम्मेदारी ठहरती है कि इस पर वो इसकी पेशरफ्त में ये अपना किरदार अदा करें। इसमें कोई शक नहीं कि बेपनाह जानी नुकसान हुआ है, 90,000 के लगभग लोगों ने शहादत का जाम नोश किया है, बेपनाह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वहाँ हुई हैं और ये भी आप जानते हैं कि आज जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर वायलेशंस हो रही हैं वो तवातर से हो रही हैं और जिस तरह से वहाँ असला जमा किया जा रहा है हमारे पड़ोस में, तो इससे खदशा है कि एक फ्लैश पॉइंट है और इस फ्लैश पॉइंट को एड्रेस होना चाहिए। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम अपने हमसायों के साथ अमन से रहना चाहते हैं, लेकिन ये मसला जो है जो इंसानी हकूक़ का मसला है ये फौरी तवज्जो का मसला है और इस पर हम समझते हैं कि आप जैसी शख्सियत, सदर जनरल असेंबली जैसी शख्सियत जिनका एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़ा नुमाया ट्रैक रिकॉर्ड है, अपना किरदार अदा कर सकती हैं। I'll just summarize what the Honorable Foreign Minister said. We have been raised. मारिया फनेना का कहना है कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है और उनका ये भी कहना है कि कुदरती आफात से निपटने के लिए शजरकारी मुहिम अच्छा इकदाम है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुफीद रही। कमीशन ऑफ इंक्वायरी
to look into the matters and to put an immediate halt to whatever is going on in Iran. Additionally, he also said that the UN Security Council resolutions are the fundamental. मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बराह रास्त मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मोहम्मद डैम ठेके की दोबारा बिडिंग का मुतालिबा कर दिया है। सिंगल बोली हुई तो काबिले कबूल नहीं होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद की ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं है। मुल्की पैसा कहाँ खर्च हो रहा है ये हर पाकिस्तानी को जानने का हक है। 300 अरब रुपए आंखों पर पट्टी बांध कर दिए जा रहे हैं। मामले पर ऐवान की कमेटी बनाई जाए। वो कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। इजाजत से मोमेंट डैम के ऊपर मैंने बड़ी तफसील से गुजारिशात की थी और ये मैंने जो पेपरा रूल्स हैं उनसे साबित किया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है पीटीआई की गवर्नमेंट ने 800 मेगावाट का जो पन बिजली का मंसूबा है दराए सवात के ऊपर, ये पेपरा रूल्स की जो स्पिरिट है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। सिंगल बिड के ऊपर दी जा रही है एक 309 अरब रुपए का मंसूबा, ये बहुत ज्यादती। एक मुशीर हैं रज़ाक दाऊद साहब, मेरी उनकी ज़ात से कोई मुझे इख्तलाफ नहीं है, मेरे बल्कि वो मेहरबान है, लेकिन ये बात ज़ातियात की नहीं, इंडिविजुअल्स की नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम का 309 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है आंखों पे पट्टी बांध कर। हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जो इस मामले के ऊपर पूरी गहराई में जाए। कौम का इस पूरे हाउस का जानने का हक है, ये पैसा पाकिस्तानी कौम का है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ डेंटल चेकअप के बाद पिम्स अस्पताल से रवाना हो गए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक शहबाज शरीफ दांतों की फिलिंग के लिए पिम्स अस्पताल आए थे। शहबाज शरीफ का कहना है कि वो इलाज से मुतमईन है। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ डेंटल चेकअप के लिए पिम्स अस्पताल आए थे और वो रवाना हो चुके हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक शहबाज शरीफ दांतों की फिलिंग के लिए पिम्स अस्पताल आए। सर बताइएगा, इलाज की फैसिलिटी से आप सेटिस्फाई हैं जो आपको मेडिकल बोर्ड दे रहे हैं? बहुत अच्छे इंतजाम है, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। वज़ीर महमूद कुरैशी और सदर जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा मारिया फन्नैना मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। And these are the principles by which we stand as the United Nations. Thank you very much, Madam President. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Just go ahead and we'll see you in the Prime Minister's office. Okay, I will see you later, Minister. Thank you. आगे बढ़ते हैं। कौमी असम्बली में पार्लिमानी अखलाकियात कमेटी के क़याम की तहरीक मंजूर कर ली गई है। तहरीक वज़ीर पार्लिमान उमूर अली मोहम्मद खान ने पेश की। मुल्क की पार्लिमानी तारीख में पहली बार पार्लिमानी लीडर्स की अखलाकियात पर कमेटी बनाने पर इत्तफाक किया गया है। इसका मकसद ऐवान में गाली गलोच को रोकना है। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में पार्लिमानी अखलाकियात कमेटी के क़याम की तहरीक मंजूर कर दी गई है। तहरीक वज़ीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने पेश की। मुल्की पार्लिमानी तारीख में पहली बार पार्लिमानी लीडर्स की अखलाकियात पर कमेटी बनाने पर इत्तफाक किया गया है। मकसद ऐवान में गालम गलोच को रोकना है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारे खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने वाले किस मुंह से अखलाकियात कमेटी की बातें कर रहे हैं। हमारे रद्द अमल पर हुकूमत के अखलाकियात कमेटी की याद आ गई। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कोई तकरीबन 3 माह 100 दिन जो है यही इसी मौजूदा दीवान में इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो अपोजिशन को गालियाँ देते रहे हैं, अपोजिशन की तस्दीक करते रहे हैं, तो और हमने कभी जवाब नहीं दिया। उस वक्त तो इनको ये याद नहीं आई एथिक्स कमेटी की। अब जब हमने जवाब दिया है तो उसके ऊपर अब इनको एथिक्स कमेटी जो है उसकी ज़रूरत पड़ गई है। लेकिन हम और रिकॉर्ड हैं कि हमने इनकी बातों का जवाब दिया है। अगर ये ना ऐसा अमल इख्तियार करें तो हमारी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं होगा, लेकिन अगर ये करेंगे तो फिर उसका जवाब ज़रूर आएगा।
राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम, वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, जजेस और वकला ने भी शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार शरीक नहीं हुए। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, true faith and allegiance to Pakistan, honestly to the best of my ability and faithfully. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. हल्फ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम इमरान खान, गवर्नर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस ने भी शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार तकरीब में शरीक नहीं हुए। तुर्क सुप्रीम कोर्ट के सदर जस्टिस, नॉर्दर्न साइप्रस अदालत के सदर जस्टिस कासिम, नाइजीरिया की रियासत बोर्नो के जस्टिस बी मारोलोकर, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर और सीनियर तरीन जज मदन भीमराव लोकर समेत दौलत मुश्तरका की गवर्निंग कमेटी के अरकान भी तकरीब हल्फबर्दारी में शरीक हुए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा रवां साल 20 दिसंबर को रिटायर होंगे। अब रुख करेंगे लाहौर हाईकोर्ट का, जिसका अहाता मैदान जंग बन गया। मुलजिम और मुद्दई आपस में लड़ पड़े। कत्ल के मुकदमे में जमानत मंजूर होने पर अहाता अदालत मैदान जंग बन गया। हाईकोर्ट की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार भी गायब रहे। मनाज़िर भी आपके सामने मौजूद हैं कि किस तरह लाहौर हाईकोर्ट का अहाता मैदान जंग बन गया। मुलजिम और मुद्दई आपस में लड़ पड़े। कत्ल के मुकदमे में जमानत मंजूर होने पर अहाता अदालत मैदान जंग बना। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की पाकिस्तान में अहम मुलाकातें जारी हैं। आज दफ्तर खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मिले और अफगान मफाहमती अमल में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ल्मे खलीलजाद ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए सहूलत कारी पर शुक्रिया भी अदा किया। अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद दौरा पाकिस्तान में मुलाकातों में मसरूफ हैं। आज दफ्तर खारजा पहुंचे तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात भी हुई। मुलाकात के दौरान अफगान मुफाहमती अमल के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अमन और इस्तेहकाम के लिए अफगान मुफाहमती अमल में सहूलतकारी से मुतल्लिक पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ज़ल्मे खलीलजाद ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी पर शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। कहा कि अमेरिकी क़यादत अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को कदर की निगाह से देखती है। अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी के वफ्द में अमेरिकी दफ्तर खारजा, दिफा और नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के नुमाइंदे शामिल हैं। ज़ल्मे खलीलजाद का ये खित्ते का 5वां दौरा है। और यहाँ आपको बताएं, पीएमडीसी की वेबसाइट पर अब जाली डॉक्टर का ढूंढना हो गया है आसान। मुल्क भर के 2.5 लाख के करीब डॉक्टर्स का डाटा पीएमडीसी की वेबसाइट पर मौजूद होगा। मजीद बता रही हैं सबा। तो जी सबा, बताइएगा। शहरी अब आसानी जाली डॉक्टर्स के हवाले से मालूमात हासिल कर सकेंगे, क्योंकि पीएमडीसी की जानिब से अपनी वेबसाइट पर मुल्क भर के 2.5 लाख से ज़ायद डॉक्टर्स का जो डेटा है वो वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। पीएमडीसी के मुताबिक इस वक्त 2.5 लाख डॉक्टर्स में से 50,000 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइसेंस की तजदीद नहीं करवाई और उसके बावजूद वो मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। पीएमडीसी का कहना है
है कि जिन डॉक्टर्स ने अपने लाइसेंस की तजदीद नहीं करवाई उनको 1 महीने का वक्त दिया जाता है और 1 महीने के अंदर अगर उन्होंने अपने लाइसेंस की तजदीद नहीं करवाई तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। PMDC का कहना है कि इस वक्त इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों के 109 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइसेंस की कई सालों से तजदीद नहीं करवाई और वो 4 बड़ी सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं। PMDC के मुताबिक उन डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस वक्त भी मुल्क भर के 50,000 से ज़ायद डॉक्टर्स जो हैं उनके लाइसेंस जो हैं वो तजदीद नहीं हो सके। PMDC का कहना है कि अब हर शहरी अपने इलाके के मुताबिक डॉक्टर्स के जाली होने के बारे में आप पता लगा सकता है क्योंकि PMDC ने अपनी वेबसाइट पर तमाम डॉक्टर्स का डेटा अपलोड कर दिया है। जी सबा शुक्रिया आपका। उधर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मसाइल में एक और इजाफा हो गया। एयरपोर्ट का अराइवल लाउंज का इंटरनल हॉट एंड कोल्ड सिस्टम खराब है और खुदकार दरवाजे भी काम करना छोड़ गए हैं। आपको बताते चलें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मसाइल में एक और इजाफा हो गया है। एयरपोर्ट का अराइवल लाउंज का इंटरनल हॉट एंड कोल्ड सिस्टम खराब है और खुदकार दरवाजे भी काम करना छोड़ गए हैं। इस्लामाबाद से आपको खबर दे रहे हैं जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मसाइल में एक और इजाफा हुआ है और एयरपोर्ट का अराइवल लाउंज का इंटरनल हॉट एंड कोल्ड सिस्टम खराब है और खुदकार दरवाजे भी काम करना छोड़ गए हैं। यह वक्त है हुकूमत ने ECL के मामले पर यू टर्न ले लिया। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब का कहना है कि नाकाम हुकूमत ने सिंध में गैस लोड शेडिंग की। वफाकी हुकूमत ने लोगों के साथ झूठे वादे किए। कुछ लोग CNG स्टेशन पर फोटो सेशन के लिए जाते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। हुकूमत को अपोजिशन की जरूरत नहीं है, यह हुकूमत खुद अपनी दुश्मन है। दावे नाकाम होगा और मैं समझता हूँ जो लोग फोटो सेशन के लिए किसी घर से निकल के CNG स्टेशन गए थे और गाड़ी चलाने की कोशिश की थी, मैं समझता हूँ ये सवाल उन लोगों से पूछे कि कब तक वो तस्वीरें खिंचवाने के चक्कर में आवाम को बेवकूफ़ बनेंगे। नाकाम निकम्मी हुकूमत ने सिंध की आवाम को गैस की लोड शेडिंग दी है और बार बार झूठे वादे किए। अभी आपको बताएं कि वफाकी वजारत आबी वसाइल ने DG रेंजर्स और एडिशनल IG को वजीर फैसल वाडा की सिक्योरिटी फराहम करने के लिए खत लिख दिया है। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ राजा मोहम्मद साकिब। जी बताइएगा, उनसे भी बात करेंगे राजा मोहम्मद साकिब से भी। फिलहाल आपको बताएं वफाकी वजारत आबी वसाइल ने DG रेंजर्स और एडिशनल IG को वजीर फैसल वाडा की सिक्योरिटी फराहमी के लिए खत लिख दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी वजारत आबी वसाइल ने DG रेंजर्स और एडिशनल IG को यह खत लिखा है कि वजीर फैसल वाडा की सिक्योरिटी फराहम की जाए। कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। उन्होंने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया, जबकि उनका कहना है कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान बेहतरीन तिजारती ताल्लुकात हैं। मजीद जानिए हबीब खान की रिपोर्ट में। कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौरे पर पहुंची, रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। वेंडी गिलमोर का कहना है कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान बेहतरीन तिजारती ताल्लुकात हैं। दोनों मुमालिक सर्विसेज सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन कर रहे हैं। Great opportunity in the Canada-Pakistan trading relationship, both for direct merchandise trade, for services, as well as for investment in both directions. We've had a traditional trading relationship with Pakistan. इस मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सुलेमान मेहदी का कहना था कि आने वाले मिनी बजट से पुरुमीद है। अगर हुकूमत ने हमारी सिफारिशात पर अमल किया तो मार्केट में इसका मस्बत असर नजर आएगा। तो जो मुश्किल स्टेप्स थे वो गवर्नमेंट ले चुकी है, तो आगे की ट्रैजेक्टरी मुझे बड़ी पॉजिटिव नज़र आती है। मुझे लगता है कि 23 को इंशाल्लाह जो फाइनेंस बिल आएगा उसमें भी स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं। सुलेमान मेहदी का मजीद कहना था कि SECP रेगुलेटरी इदारा है जो हमारे साथ ताउन कर रहा है। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन मंसूबे के लिए एक और मुश्किल आ गई है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने LDA और मास ट्रांजिट अथॉरिटी को 20 अरब 10 करोड़ टैक्स अदायगी के लिए नोटिस जारी कर दिया है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने चाइना रेलवे को अदायगी पर टैक्स अदा नहीं किया। मजीद बता रहे हैं रिजवान नकवी। रिजवान बताएगा क्या मामला है ये? मनसूबा पे एक और मुसीबत आन पड़ी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने ऑरेंज लाइन मनसूबा पे 20 अरब 10 करोड़ पे सेल्स टैक्स आयद करने के हवाले से
LDA اور पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को शो काज नोटिस जारी कर दिए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी और LDA की जानिब से जो कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑरेंज लाइन मनसूबे के हवाले से अदायगियाँ की गई हैं तामीराती कामों की, उन पे 16% के हिसाब से टैक्स डिडक्शन करके पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा नहीं करवाई गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने LDA और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को शोकाज नोटिस जारी करके 10 रोज़ में जवाब देने की मोहलत दी है। इस हवाले से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इंदिया दिया है कि अगर 10 रोज़ में तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जाता तो ऑरेंज लाइन मनसूबा पे 20 अरब 10 करोड़ पे सेल्स टैक्स आयद करके रिकवरी की जाएगी। इस हवाले से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि LDA और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से जून 2016 से 2018 तक जो अदायगियाँ की गई हैं उन पे बतौर विद होल्डिंग एजेंट दोनों महकमों की जिम्मेदारी थी कि वो टैक्स डिडक्शन करके पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को अदायगी करते, जबकि दोनों इदारों की जानिब से टैक्स डिडक्शन नहीं की गई और कॉन्ट्रैक्टर्स को मुकम्मल तौर पे पेमेंट्स कर दी गई, उन पे टैक्स नहीं काटा गया, जिस पे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 20 अरब 10 करोड़ पे टैक्स आयद करने के हवाले से शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। जी उर्दू के अजीम अफसाना निगार मंटू की 64वीं बरसी मनाई जा रही है। शहादत हसन मंटू ने रवायती उर्दू अफसाने को नई जहत दी। उर्दू अदब में आज भी उनके मुकाबले में कोई नहीं। उनके अफसाने, मज़ामीन और खाके उर्दू अदब में बेमिसाल हैसियत और नुमाया मुकाम रखते हैं। मंटू महज 43 साल की उम्र में इस दारे फानी को अलविदा कह गए। मंटू की अदबी तख्लीकात को समझना लोगों के लिए आसान नहीं था। मंटू की तहरीरें उर्दू अफसाने में बड़ी मौज़ूआती तब्दीली थी, जिसे नई तर्ज की अफसाना निगारी में दीवार की पहली ईंट करार दिया गया। मंटू ने शुरू में तरक्की पसंद नजरियात पर मबनी अफसाने लिखे, बाद में उनके असलूब और तख्लीक में मुसलसल निखार आता गया। उनकी हर तहरीर आने वाले वक्त का अदबी मयार बनती गई। सादत हसन मंटू का शुमार उर्दू के उन अफसाना निगारों में होता है जिनकी तहरीरें आज भी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी जाती हैं। मंटू के शोरा आफाक अफसानों में टोबा टेक सिंह, नया कानून, बगैर इजाज़त, बादशाहत का खात्मा, आतिश पारे, तल्ख तुर्क शीरीं, जनाजे और धुआं जैसी बहुत सी तख्लीकात शामिल हैं। KMC का हिल पार्क में कायम CPLC का दफ्तर ना गिराने का फैसला। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान का कहना है कि अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर दफ्तर नहीं गिरा रहे। मजीद बता रही है सुमैन नवाज। जी सुमैन। तजावुज़ात के हवाले से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। कराची का एक बहुत तारीखी पार्क हिल पार्क कहलाता है और 60-65 सालों से ये यहाँ पर मौजूद है। इस पार्क में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और 62 एकड़ रकबे पर मौजूद इस पार्क में जो गैर कानूनी तौर पर तामीरात की गई थी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे मैरिज हॉल्स कायम किए गए थे, कमर्शियल सरगर्मियों के लिए ये जगह इस्तेमाल की जा रही थी। इसके अलावा कुछ यहाँ पर रेस्टोरेंट्स कायम कर दिए गए थे, निजी रेस्टोरेंट्स कायम किए गए थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ साथ यहाँ पर CPLC का भी एक दफ्तर मौजूद था। चूँकि ये एक बहुत बड़े रकबे के ऊपर मुहित है पार्क, लिहाजा यहाँ पर माजी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी सरगर्मियाँ होती रही हैं जिनको जराइम के अनासिर में शुमार किया जा सकता था। लिहाजा KMC की ही दरख्वास्त पर यहाँ पर CPLC का एक ऑफिस कायम किया गया था, जो अब इस इंसदाद तजावुज़ात कैंपेन के दौरान उसको भी गिराए जाने के अहकामात मौजूद हैं। जो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं बशीर सिद्दीकी साहब, एंटी इंक्रोचमेंट के वो डायरेक्टर हैं। उनका ये कहना है कि उनके पास चूँकि अदालती अहकामात हैं, लिहाजा यहाँ पर किसी भी किस्म की दफातर या किसी भी किस्म की दुकानें या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ हों जो तजावुज़ात के ज़ुमरे में आती होंगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको मस्मार करने की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एज इट इज़ फॉलो करते हुए तमाम तरह अहकामात के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर काफ़ी घंटों से कोशिश की जा रही है। जमील यूसुफ साहब जो कि साबिक चीफ हैं CPLC के और साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात भी हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं कि यहाँ पर चूँकि सिक्योरिटी के हवाले से एक ऐसा ऑफिस मौजूद है, लिहाजा इसको इस ऑपरेशन से थोड़ा अलहदा रखा जाए और तजावुज़ात के ज़ुमरे में इसको ना लाया जाए, क्योंकि DG पार्क्स ने खुद अलाउ किया था उनको यहाँ पर ये ऑफिस तामीर करने के हवाले से परमिशन दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये कोशिशें अभी तक बेकार जाती हुई नजर आ रही हैं। भारी मशीनरी CPLC ऑफिस के बाहर पहुंचा दी गई है और अब से कुछ देर में ही वहाँ पर उसको मिसमार करने के अमल का बाकायदा आगाज हो जाएगा। जी शुक्रिया समीन नवाज आगाह कर रही थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मरने वाले मेडिकल के तालिब इल्म आतिफ अराई को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में मरहूम के दोस्तों और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। आपको बताएं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मरने वाले मेडिकल के तालिब इल्म आतिफ अराई को सपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में मरहूम के दोस्तों
और असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहर कायद में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बिन कासिम में मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिरोजाबाद में 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी हत्थे चढ़ गए। इस पे देखते हैं समर अब्बास की रिपोर्ट। कराची में बिन कासिम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मोटरसाइकिल के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जमान मुबश्शिर, आदिल और गुलजार के कब्जे से चोरी की हुई 4 मोटरसाइकिलें और असला बरामद हुआ। मुल्जमान ने गिरफ्तारी के खौफ से चोरी की हुई मोटरसाइकिल पानी में फेंक दी थी, जिसे पुलिस ने मुल्जमान की निशानदेही पर बरामद कर लिया। उधर फिरोजाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 2 मुल्जम गिरफ्तार कर लिए। मुल्जम शान और वकास अली के कब्जे से 2 पिस्तौल और छिने हुए मोबाइल फोन और चोरी की हुई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जम बहादराबाद, फिरोजाबाद और टीपू सुल्तान के इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं कि इकराम सहगल को के इलेक्ट्रिक का नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ने तकर्रुरी की मंजूरी भी दे दी है। आपको हम खबर दे रहे हैं कि इकराम सहगल को के इलेक्ट्रिक का नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। इसकी मंजूरी भी के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ने इस तकर्रुरी की मंजूरी भी दे दी है। हबीब खान से इस बारे में जानते हैं, हबीब खान से भी राब्ता करेंगे। आपको हम खबर दे रहे हैं कि इकराम सहगल को के इलेक्ट्रिक का नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ने